क्लियर किया है। आज हिंदी साहित्य विषय के साथ, हिंदी माध्यम के साथ ये सफलता मुझे प्राप्त हुई है, तो उसमें मेरे सभी गुरुजन का बहुत बहुत योगदान है और एक तरह से ये उन्हीं की सफलता है। आदरणीय दीदी भी मेरे साथ हैं, उन्होंने भी आरंभ से मुझे मोटिवेट किया है। बीएनएसडी शिक्षा निकेतन के समस्त गुरुजन परिवार का मैं आज आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि उनके बिना ये सफलता कभी संभव नहीं होती। किसी व्यावसायिक संस्थान को इस सफलता का श्रेय देने की अपेक्षा। देश की सबसे बड़ी यूपीएससी परीक्षा में कुमारी कृतिका मिश्रा ने चयनित होकर कानपुर का गौरव बढ़ाया है। कृतिका मिश्रा ने समस्त चयनित प्रतिभागियों में 66वीं व हिंदी विषय को लेकर देश में प्रथम स्थान अर्जित किया है। वह वर्तमान में छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय से पीएचडी कर रही हैं। कृतिका मिश्रा की माता सुषमा मिश्रा भारतीय जीवन बीमा निगम में कार्यरत है एवं पिता डॉक्टर दिवाकर मिश्रा बीएनएसडी इंटर कॉलेज चुन्नीगंज में प्रवक्ता पद पर कार्यरत है। मीडिया से बातचीत के दौरान कृतिका मिश्रा ने कहा कि इस सफलता का श्रेय गुरुजनों के साथ माता पिता को। उन्होंने मेरी योग्यता को पहचानकर इस दिशा में बढ़ने के लिए प्रेरित किया व प्रत्येक कदम पर सहयोग किया। मेरे प्रेरणागत डॉक्टर अंगद सिंह हैं। आपसे ही मैंने अनुशासित दिनचर्या व कठोर परिश्रम की प्रेरणा प्राप्त की। डॉक्टर ममता तिवारी ने हिंदी के प्रति विशेष रुचि जागृत करने का कार्य किया है। लेख या उच्चारण से संबंधित त्रुटियों को सुधारने का कार्य किया। हिंदी के प्रति प्रारंभ से ही कवि होने के साथ ही ऐसा प्रतीत हुआ कि मेरे लिए अभिव्यक्ति का सबसे सहज माध्यम हिंदी ही है, इसलिए मैंने इसका चुनाव किया। इस सफलता से हिंदी के प्रति मेरे हृदय में और भी सम्मान बढ़ गया है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। दूसरी चीज़ ये कि ओमकारेश्वर परिवार कहाँ तक आपके इस सफर के लिए सहायक सिद्ध हुआ और इसमें आपके माता पिता का क्या योगदान है? सर्वप्रथम मैं जो ओमकारेश्वर शिक्षक परिवार है उसका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। आरंभ से ही डॉक्टर अंगद सिंह जी ने अनुशासन का जो पाठ पढ़ाया, समयबद्धता का, समय के साथ कार्य करना और पूरी मेहनत से कार्य करना, किसी कार्य को अधूरा न छोड़ना, ये सब कुछ आदरणीय डॉक्टर अंगद सिंह जी ने सिखाया। किस तरह से मैनेजमेंट करना है। छात्र संसद के प्रधानमंत्री के रूप में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला डॉक्टर अंगद सिंह जी से। और उसके बाद आदरणीय गीता मिश्रा जी, जो आज हमारे बीच नहीं, लेकिन आज अगर वो होती तो निस्वार्थ भाव से मुझे लगता है सबसे ज़्यादा वो प्रसन्न होती। एक माँ की तरह उन्होंने हमेशा मुझे समझाया सही क्या है, गलत क्या है, और हमेशा मार्गदर्शन दिया। समस्त शिक्षक परिवार जहाँ भी कोई भी समस्या आई वहाँ पर मेरा सहयोग किया। संस्कृत विषय हो, गणित विषय हो और विशेष रूप से हिंदी, सभी विषयों में मुझे लगता है अगर ये शिक्षक ना होते तो मेरा जो स्तर है वो बहुत नीचा होता। उनके ही कारण मुझे लगता है ये सफलता प्राप्त हुई है और आज मैं ईश्वर से पहले अपने समस्त गुरुजन का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। हिंदी माध्यम की विद्यार्थी काफ़ी क्लिष्ट भाषा भी है, जैसा कि कहा जाता है अंग्रेजी की अपेक्षा। क्या कहना चाहेंगी जो अन्य विद्यार्थी हैं और इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं उनके लिए? हिंदी एक वैज्ञानिक भाषा है। क्लिष्टता तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन एक शोधित भाषा है। आरंभ से ही जो भारतवर्ष की भूमि है वहाँ हिंदी जैसी भाषा पाली प्राकृत से होते हुए यहाँ उद्भव हुआ है इसका। तो मुझे लगता है कि भारतवंशियों के लिए हमारी अपनी भारतीय भाषाएं गर्व का विषय हैं और उन भाषाओं के माध्यम से यदि आप देश सेवा के क्षेत्र में आना चाह रहे हैं तो वो एक दोगुनी खुशी की बात है। कहीं भी ऐसा नहीं है जैसा मार्केट में कहा जाता है कि हिंदी माध्यम या भारतीय भाषाओं के संदर्भ में यूपीएससी की तरफ से किसी तरह का कोई भेदभाव होता है। ये पूरी तरह से अनर्गल बातें हैं। आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ भारतीय भाषाएं, चाहे मराठी हो, गुजराती हो, तमिल भाषा हो, साउथ की भाषाएं हो या फिर हिंदी भाषा हो, अपनी भाषा में अपनी तैयारी करिए, अपनी शिक्षा पूरी करिए। और मुझे लगता है कि जितने भी संस्थाएँ हैं उन्हें भी आगे आना चाहिए भारतीय भाषाओं के पुष्पन पल्लवन के संदर्भ में। धन्यवाद। किस प्रकार से तैयारी बच्चे आगे करें उनके लिए क्या करें? यूपीएससी की तैयारी के लिए रणनीति बहुत आवश्यक है। तो सर्वप्रथम एक प्रांत संदेश न्यूज से संवाददाता मयंक सैनी की खास रिपोर्ट।